Hi all, welcome back to my channel. Topic that we have for today doesn't belong to FRM curriculum. It's a general view about one of the fund that Mirai Management Company may have in. So they have launched a NFO. So it's pertaining to that, and I'll cover today's video in Hindi because this asset management company is based out of India, and if people out of India want to listen to this video, they can use the subtitle feature from the YouTube. And before I go ahead, I would strongly suggest that I would put a strong disclaimer that this is not an investment advice. This is just for a knowledge sharing, and it's purely individual view. And let's move ahead and see that what's the content for today. And before I move ahead, please do subscribe to my channel, like and share with your peers, and comment if you have got any queries pertaining to this. Let's see. So let's look at the what's the future of auto industry. So currently, the majority of the vehicles that we see currently they are getting transformed to the CNG. Earlier, it was purely petrol and diesel driven vehicles. So I'll just switch back to Hindi as I initially suggested. So पहले के जो व्हीकल्स थे हम लोग ने देखा होगा वो पेट्रोल एंड डीजल पे चलते थे। अभी वो ग्रेजुअली सीएनजी पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड इन कमिंग नियर फ्यूचर वो हाई चांसेस that those will be converted to the electric vehicles. And reason for that is, so there are थोड़े यहाँ पे reasons list down किए गए हैं. So अगर पूरा लाइफ टाइम ऑफ द कार देखें तो वो पूरा 30,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल बर्न करती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीस का होता है. एंड वेयर एज इफ अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कंपेयर करूँ तो कॉस्ट वुड बी अराउंड 4.2 lakhs. So huge difference between the cost of the I mean variable cost. And as we see that fuel prices are rising day by day, so that's something which is जो कि इनको there is more demand for electric vehicles. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, जैसे कि हम सबको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आई मीन देयर इज इनकरेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल्स यूज़ किए जाएं ताकि पोल्यूशन जो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है वो कम हो जाए. एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी हैं बिकॉज उनको गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेजुअली थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए. सो देर आर इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो टू यूज सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है एज कंपेयर टू फ्यूल वाले कार्स. एंड जैसे कि तो बैटरी प्राइसेस थोड़े कम हो रहे हैं, सो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कम हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने वाले हैं तो. And future of, again, some points, few points on future of auto industry. So there are थोड़े यहाँ पे लेवल मेंशन किए गए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि कैसे ग्रेजुअल शिफ्ट होगा इन आने वाले दिनों में ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. पहले जो कार्स थे लाइक ड्राइवर्स को पूरा खुद चलाना पड़ता था. अभी आप ग्रेजुअली आपने देखा होगा कोई कोई ऑटो गियर वाले कार्स हैं. तो there are levels. आई मीन फुल ऑटोमेशंस भी है जहाँ पे ड्राइवर को कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा एंड कार कैन, बट दिस इज स्टिल इज इन फ्यूचर. सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि बाय 2030 आपके 39% ऑफ कार्स लेवल 2 होंगे, जिनमें मतलब ऑटो गियर वाले जो अभी पार्शल ऑटोमेशन चीजें अभी चल रही हैं. सो बाय 2030 39% ये कार्स में कन्वर्जन हो जाएगा. अगर आप देखोगे बाय 2030 थोड़े थर्ड एंड फोर्थ लेयर का भी बात किया गया है. सो बाय 2030 थोड़ा हाई लेवल ऑटोमेटेड व्हीकल्स भी आ जाएंगे. सो दिस इज स्टिल अ फ्यूचर. लेवल 5 के लिए यहाँ पे एज ऑफ टुडे कुछ बोला नहीं गया. सो स्टिल इस पे रिसर्च ऑन होगा.
एंड ये कंपनीज के नेम है जो करंटली ऑटो मेकर्स हैं और ऑटो कंपोनेंट सर्व कर रहे हैं, लाइक टेस्ला, जनरल मोटर्स, BYD। एंड ये यहाँ पे थोड़ा कोलेब, बिकॉज हम लोग ऑटोमेशन के टुवर्ड्स जाने का बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो व्हीकल अलोंग विद टेक्नोलॉजी, सो यहाँ पे देखोगे तो ऑटो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कोलेब्रेशन किया गया है। जो आई मीन जो ये 2030 का प्लान है, आई मीन 39% टू लेवल 2 एंड लेवल 4 और लेवल 5 के थोड़े व्हीकल्स। सो इवेंचुअली आपके ऑटो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को साथ आके काम करना पड़ेगा इफ दे वांट टू अचीव दिस प्लान। सो लेट्स लुक एट द ग्लोबल सेल्स। सो ये अगर ये ग्राफ की बात करूँ तो 2010 में कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे। सो ग्रेजुअली बाय 2011 टोटल समझिए 100 कार सेल हुए हैं तो उसमें सिर्फ 0.1% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो कि ग्रेजुअली अगर आप देखोगे इफ आई कंपेयर 2011 एंड 2021, यहाँ पे जैसे बात किया गया 100 में से सिर्फ 0.1% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। यहाँ पे टोटल 100 में से आपके लगभग 9 कार आपके 100 में से इलेक्ट्रिक व्हीकल थे इन 2021। एंड ये परसेंटेज टर्म में था, और टोटल आपका अगर अगर आपको यूनिट टर्म्स में बात करना रहेगा तो 1,20,000 2012 में, एंड अराउंड 6.5 मिलियंस, जो कि आपका लगभग 65 लाख इन 2021। एंड पुश टू पुल बेसिकली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ की लोगों को हैबिट डालनी होती है, सो गवर्नमेंट के साइड से भी थोड़ा पुश रहता है, गवर्नमेंट एनकरेज करती है तो थोड़ा अपने साइड से इन्वेस्ट करती है ताकि लोगों को वो चीज़ का आदत पड़े यूज़ करने का। जैसे ये यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, सो ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो उनको थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता था। लाइक अगर मैं देखूँ तो 41 में से 5 गवर्नमेंट स्पेंड करती थी टू मेक पीपल हैबिचुअल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि अभी ग्रेजुअली आप देखोगे तो गवर्नमेंट को भी कम डालना पड़ता है, लोगों को खुद आदत पड़ गई है बाय 2021 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने की। सो पहले अगर यहाँ पे 5 आउट ऑफ 40, सो अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट का पहले 10% रहता था। अभी आपका आई मीन इनिशियली इट यूज टू बी 22%। अभी गवर्नमेंट को कम स्पेंड करना पड़ता है लोगों को इनकरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक जैसे कि हर हर एक इंडस्ट्री या कुछ भी ट्रैक करने के लिए इंडेक्स होता है। सो आपका ये ऑटो ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए देयर इज दिस इंडेक्स। सो अगर आप देखोगे तो 2019 से काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इनफैक्ट अगर 3 ईयर्स से देखेंगे सो इट्स अराउंड 28%, बट एज कम्पेयर टू अगर आप निफ्टी या अदर ग्लोबल इंडेक्स लाइक नेस्डैक एंड S&P के कंपैरिजन में देखोगे, सो निफ्टी 13% पे है, S&P 18 और 24%, उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। बट एट द सेम टाइम आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, ये थीमेटिक फंड है, काफी निश है। मतलब ये जो है इसमें आपके ये जो इंडाइजेस हैं इसमें आपको सब टाइप के IT, फाइनेंस, FMCG सब टाइप के स्टॉक्स रहते हैं, बट दिस इज वेरी निश इंडेक्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सराउंडिंग में ही वाले स्टॉक्स लेता है, तो इट्स एट अ टाइम्स इट कैन बी रिस्की। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो यहाँ पे जब ये 2022 में ये 6% डाउन था और ये निफ्टी आपका सिर्फ 0.2% डाउन है, तो आपका ये वाला काफी चीज 15% तक डाउन है। तो एट इंस्टेंसेस टू समराइज, अगर मैं फाइनेंस के टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ, दिस इज हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये कभी कभार आपका बहुत नीचे भी जा सकता है रिटर्न्स, और कभी कभार बहुत ऊपर भी आ सकता है, अनलाइक निफ्टी जो कि लोअर साइड पे जो दूसरे इंडाइसेस हैं लार्ज कैप फंड्स के, बेसिकली वो आपके लेस वोलेटाइल रहते हैं इन बैड टाइम्स। एंड यहाँ पे आपको जस्ट FX रेट का रिटर्न्स भी दिया हुआ है इन केस इफ यू वांट टू कंपेयर विद फंड इंडेक्स।
और यहाँ पे आपको क्या होता है कि ऐसे फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अक्रॉस थोड़ा स्पेक्ट्रम आपको मिल जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गया, केमिकल्स बिकॉज इसमें बैटरी लगने वाला है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर्स, मेटल एंड माइनिंग। सो आपको एक फंड में इन्वेस्ट करने से, लाइक अगर मैं कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करता है, सो एट द सेम टाइम आपको ये फंड्स में भी इनडायरेक्टली एक्सपोजर मिल जाता है। सो दैट्स द बेनिफिट। बट अगेन ये आपके जो स्टॉक्स हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। सो आपको ये फंड में जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, बिकॉज ये वाला जो फंड है ये आपके कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है जो कि ओवरसीज दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसका जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेशन ये है। अप्रोक्सीमेटली 58% आपके यूएस के शेयर्स हैं, एंड देन चाइना एंड फॉलोड सॉरी देन जापान एंड फॉलोड बाय चाइना, एंड बाकी के आपके दूसरे हैं। एंड अगर आपको ये ईटीएफ के होल्डिंग्स देखते हैं, एंड दिस इज एज ऑन जुलाई 29, सो दीज आर द होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड। जो ये फंड के ईटीएफ जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये उसके होल्डिंग्स हैं अगर आपको देखना है। तो आपको इसमें ग्लोबली दिख जाएंगे। आई मीन इफ आई कुड जस्ट स्पॉट आपका टेस्ला, एप्पल, ये तो यूएस के ही हैं। सो लाइकवाइज आपको पूरे जो भी यहाँ पे जोग्राफिकली दिख रहे थे इसके स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दोनों स्लाइड्स में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। And again, I would reiterate that this is not an investment advice. This is purely individual view because ये thematic fund है. It has high potential in coming year, but at the same time, it could be very risky also because there could be a lot of political changes across the globe, which may slightly resist the performance of this fund. But the objective of this video was that the students who are at early stage should think of investing in their some portion of the salary, so that few years later they have good corpus if these fund perform good. Hope you like the video. अगर आपको कुछ रिव्यू फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड लाइक करके प्लीज अपने पीएस के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।